Hi, I am Fatma Akhtar and welcome to another exciting episode of Happening Speaker present True Face with Fatma Akhtar। आज मेरे शो के गेस्ट जो हैं वो MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं और मेयर कराची भी रहे और ही इज़ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। कौन है वो? डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था और आपका प्रोग्राम देखते हैं, लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो ड्रेस पहना हुआ है आपने वो आपकी पसंद का था या भाभी ने निकाल कर दिया? हमारी मिली भगत के नतीजे। Who is better anchor person? काशिफ अब्बासी, हामिद मीर? दोनों का अपनी अपनी जगह मेरे ख्याल में क्वालिटीज़ हैं। वो ज़रा कोल्डली करते हैं और काशिफ ज़रा टेम्पो भी बनाता है और उसको उतारता भी है। हामिद मीर ज़रा स्ट्रेट करते हैं। दोनों अच्छे हमारे एंकर्स हैं। क्या अब भी कामरान टिसोरी साहब से दोस्ती है या ख़त्म हो गई? फैमिली दोस्त हैं। कामरान टिसोरी मेरे भाइयों की तरह है। अफशां उनकी वाइफ और अफशां दोनों दोस्त हैं, तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। ऑल राइट, बताइएगा अगर MQM पाकिस्तान आपके हाथ में दे दी जाए तो वो कौन से 3 रहनुमा हैं जो आप पसंद नहीं करेंगे और उनको निकाल देंगे पार्टी से? मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला कारकुन करेंगे। कारकुन ही करते हैं किसको रखना है किसको निकालना है। मुझे सरबराही से हटाया गया और पार्टी से भी दूर किया गया, तो कारकुनों से नहीं पूछा गया, कारकुनों का कोई इजलास नहीं किया गया, यहाँ तक कि राब्ता कमेटी का भी कोई इजलास नहीं हुआ और जो वोटिंग हुई वो भी बोगस हुई। और किस तरह उन्होंने अपने मफादात के लिए मुझे पार्टी से अलग किया वो ख़ुद जानते हैं। ठीक है, हरीम शाह से क्यों मिलने गए थे? अनजाने में इत्तफाक़िया हादसाती तौर पर किसी और ग्रुप के साथ इंटरेक्शन था। वो फ़ैन बनकर आई, मैं पहचाना नहीं, तस्वीर बना ली, उसी में वीडियो टिकटॉक हो गई। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अजीब सी बात थी और हैरत की बात थी। मैं खुद कॉट अनअवेयर जिसे कहते हैं। किसके साथ आए शो पर? अपनी मिसेस के साथ, अफशां के साथ, मेरी वाइफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कपल हमारे साथ मौजूद है। आज बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज? ये आप इनसे ही पूछें क्योंकि ये इनकी तरफ से था सारा कुछ। अच्छा, सारा लव सारा प्यार इनकी तरफ से। सेमी लव ये मैरिज? अच्छा। सेमी अरेंज मैरिज मेरी तरफ से। लव मैरिज पहला प्यार था। ओके, हाँ था। और दूसरा ये कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी, कुछ क्लिक कर गया। ये आई थी हॉस्पिटल में ना, इनके नाना वहाँ प्रिंसिपल थे सिंध मेडिकल कॉलेज में, जो मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद थे। तो ये उनका पता पूछते हुए आ गई और मुझसे ही टकराई। इनकी वालदा भी थी कि भाई वो कशफ दुजा साहब कहाँ होते हैं। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल है, ऊपर होते हैं। तो कहा आप हमें बता सकते हैं उनका ऑफिस का? मैंने कहा मैं खुद लेके चलता हूँ। और फिर मैं लेके गया, मैं साथ साथ चला। और मैंने कहा कि मैं भी उनका बहुत होनहार शागिर्द हूँ, मुझे आप अंडर एस्टिमेट मत करें। फिर मैंने कोशिश की कि उसी दिन मालूम कर लूँ कि कहाँ रहते हैं और कोई कांटेक्ट है, घर का फ़ोन है या नहीं है। मुझे इतना इरिटेट कर रहे थे, फ़ोन नंबर एड्रेस दें, कुछ दें। मैं कहती थी ये अननोन पर्सन है मेरे लिए। हाँ। तो मैं अच्छा, उस टाइम आपकी सियासत इसका आगाज़ नहीं हुआ? APMS में था ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, कॉलेज में था। और जाहिर है कि बस इत्तफाकन मुलाकात हो गई। बल्दियाती इलेक्शन लड़के मेयर बन गया, मुझे पार्टी ने मेयर बना दिया जी। तो पानी की बंदिश हुई, एक बड़ी सप्लाई बंद हुई। तो मैंने टीवी पे अनाउंसमेंट किया, इनकी वालदा ने मुझे देखा, अरे ये तो वही लड़का लगता है जिसने हमें बन कबाब खिलाया था। सैंडविच बन कबाब भी खिलाया था उन्होंने। और ज़रा मालूम तो करो भाई, मुबारकबाद दो, अच्छा बच्चा है। तो इन्होंने भी इंतजार नहीं किया, बस माँ का हुक्म माना। अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनके दिल में भी लड्डू फूट? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अगले दिन ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी जी। तो वहाँ वो सारी कंप्यूटर सेक्शन की लड़कियां थी। तो उन्होंने कहा अरे करो भाई, इतना अच्छा मौका क्यों नहीं कर रही है? तो हाँ, वो लोग बहुत सरप्राइज हो गए बन चुके थे। राइट। तो नंबर निकाला था इन्होंने, डायरेक्टरी से मेरा नंबर निकाला, मुझे कॉल किया। कॉल करते ही इसने मुझे पूछा कि भाई आपने पहचाना मैं कौन? मैंने कहा अफशां। यार ये पहचान गया आफ्टर 3 इयर्स मेरी वॉइस सुनते ही। मैं पहले मैं बहुत मुझे 3 साल बाद बताया। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे हेजिटेशन हो रही थी। मैंने कहा इनको मैं क्या बोलूं। मैंने उसी वक्त ये पूछ लिया कि वैकेंसी खाली है। ओह माय गॉड, इन्होंने
पूछ लिया आपको, फौरन पूछ लिया, आपकी फौरन शादी पूछ हुई लिया, या नहीं? राइट, फौरन पूछ लिया। समझ गई, ये बहुत समझदार। नहीं TV और है भी। मैं इतना नहीं समझी थी। मेरे जो को-वर्कर्स थे उन्होंने कहा कोई बात जरूर है, इनके फोन आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तो ना कोई ऐसी बात है। तो फिर इन्होंने जब कहा वैकेंसी का, फिर मैंने कहा जी, तो फिर मेरी आपा के घर का नंबर लिया, फिर आपा के घर आई है मिलने के लिए। पॉलिटिशियन की बीवी बनने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको हर चीज लेकर चलना है, फैमिली को भी लेकर चलना है, बच्चों को भी लेकर चलना है, हस्बैंड को भी सारी चीजें देखनी है। जी बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में डायरेक्ट तो इन नहीं हूँ। बच्चे जब थे तो ये थे जेल में, फिर उसके बाद मैं अब चली गई थी अमेरिका। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं जेल में, ये रेल में। मैं रेल में नहीं, वो मैं उसी बात पर आ रही थी हाँ। क्योंकि हमने आपकी हिस्ट्री देखी है, पढ़ी है, फिर हमने देखा है कि आपके पर वक्त रोलर बहुत कोस्टर कड़ा- राइड है। जी बिल्कुल, वक्त बहुत कड़ा हुआ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा हाइडिंग में भी family रहे। कितना सफर सफर करती है? फैमिली तो सफ़र बहुत करती है, क्योंकि हम लोग हाइडिंग में भी रहे हैं पूरे 12 मंथ्स आई थिंक हाइडिंग में रहते। उसके बाद जब हाइडिंग से निकले थे तो सारे इनके गार्ड्स वगैरह अंडरग्राउंडेड थे। तो फिर मैं जो थे सारे इनके एक्स्ट्रा काम जो होते थे वो मैं करती थी, फाइल्स ये वो, फिर इनको भी लेके कहीं जाना। तो उस जमाने इनकी वाइफ के साथ साथ इनकी ड्राइवर भी थी, क्योंकि मैं इनको लेके जाती थी इधर अच्छा। उधर इधर उधर। हाँ, तो ये लेकिन सारे थोड़ा गेटअप मामला- चेंज करके, हाँ। अब आया ले लेती थी, थोड़ा गेटअप चेंज करके हम लोग निकलते थे कि कोई हमें पहचान ना ले। फिर इस हमारी तरह से। खटपट भी बीच में थोड़ी रही, तो अफशा बेटियों को लेकर अमेरिका चली गई। मेरा जेल में ज़्यादा आना जाना था, उनकी एजुकेशन मुतासर हो रही थी। तो मामू हैं इन बच्चों के वहाँ, इनके 2 भाई, तो फिर उन्होंने बच्चों के ब्रॉटअप में बड़ा सपोर्ट किया 14 मुझे। इयर्स में वही थी बच्चों के साथ, बच्चे वहीं इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, और 14 मैं फिर years। जेल से आके था तो मैं अमेरिका आता जाता था। हाँ, इनके उनसे विजिट्स मिलता होते थे। वो अलग बात है, छोटी बेटी पहचानती नहीं थी आपको, समझते कोई अंकल आ रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छे हस्बैंड हैं या अच्छे फादर हैं? वो होता है एक्चुअली ना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वेरी लविंग हस्बैंड माशाल्लाह, और ये कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग माशाल्लाह खुश रहते हैं, हंसी मजाक सब कुछ साथ साथ चलता है। सब कुछ पता होने के बावजूद सब कुछ साथ साथ अच्छा चलता है। ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। भाभी के लिए देखिए 1 साल तक तो इंसान शादी के बाद शादीशुदा होता है, फिर 1 साल के बाद शादी ज़्यादा हो जाता है। शादी ज़्यादा हो जाता है तो सारे शेर और शायरी जो है ना, मगर वो मैं- पहले ये था कि भाई लपेट के कहीं खुदा रख की देते हैं। कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम बहुत बहुत कम कम देखते देखते हैं। तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं, अरे वाह, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। फिर शादी के बाद ये कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे। तो 3 साल जब उन्होंने चेस किया, आप उसका बदला ले रहे हैं फिर। बदला ले रहे हैं। हाँ। कहीं टाइम पर जैसे जाना हो तो पहले कौन रेडी होता है, आप या आपकी मिसेज? कभी ये हो जाते कभी मैं हो, जैसे आज मैं थी रेडी, ये ऊपर थे कुछ अपना काम हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ऐसा होता है। जैसे कभी ये कभी मैं। कभी आपने फारूक सत्तार साहब की बीवी होने का फायदा उठाया कि भाई मैं तो फारूक सत्तार की बीवी हूँ, अरे यार, मुझे यही तो यहाँ बात- जाने दो, मुझे वो करने यार दो, यही मुझे तो discount बात दे है दो। यार, यही तो बात है। नहीं उठाया ना, उठा लेती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, किस तरह का अब फायदा ये हो अगर रहा है। उठाती हैं, तो क्या उठाती? जैसे कि अब मैं क्या बोलूं, जैसे दूसरे लोग करते हैं, मुझे इतना शौक है नहीं। लाइक लोग कहते हैं ना ज्वेलरी बनवा दें, ये कर दें, हमें गिफ्ट में बर्थडे आने से पहले लोग फरमाइश करते हैं हमें गोल्ड की या तो रिंग दें या कुछ दें, या डायमंड की कुछ छोटी मोटी कुछ इस तरह से होता है ना शौक लोगों का जैसे। लेकिन मुझे शौक है नहीं, बस ये जो मुझे कुछ दे देते हैं, कभी फ्रेग्रेंस दे कुछ दिया। दे देते हैं या बहुत हाँ। कीमती चीज देते हैं? नहीं, नेवर नेवर एवर नहीं। कभी नहीं दिया ना? नहीं, हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर कीमती सकते नहीं। ना। अच्छा, हाँ, अच्छा। afford अगर नहीं एक कर मिडिल सकते क्लास हैं। फैमिली afford जो नहीं कर सिस्टम है, जी, मेरी सारी पॉलिटिकल पोजीशन, लोगों में रिस्पेक्ट, एक अफेक्शन, मोहब्बत, अपनाइयत, उसके बावजूद भी जाहिर है कि मैं रहता तो पीआईबी कॉलोनी में। एक बर्थडे में 10,000 दिया था इन्होंने, बस वो मुझे याद है। मॉडेस्ट नेबरहुड है। हाँ, बहुत या तो ही- बुक है। मैंने कोई मतलब कोई इन्वेस्टमेंट, मेरा कारोबार या कोई गाड़ियों का फ्लीट या मकान कोई किराए पे देने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कंटेंशन कनात के साथ जहाँ है वहीं है। हाँ, पीसफुल लाइफ गुजर रही है ना, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से भी पीसफुल है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से इसलिए कि कोई happy नैप का डर happy। नहीं है, कोई फाइलें नहीं है, कुछ भी कोई nothing। इनकम टैक्स में चोरी नहीं है, कोई इस तरह की चीजें तो है ही नहीं ना, अल्लाह का शुक्र कि भाई आमदनी इसको जरा छुपा के रखना है, इसको सही बात। डिक्लेयर नहीं करना, इसका टैक्स बचाना है, बिल्कुल। ये तो इशू है ही नहीं। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि फैंस बहुत होते हैं, सेलिब्रिटीज, ही इज अ सेलिब्रिटी और I know, एक yeah। पर्सनालिटी है, तो लड़कियां खवातीन भी होती हैं फैंस, बल्कि तो कभी fans- फैंस से जेलसी हुई आपको? फैंस में लड़कियां लेडीज ज्यादा हैं। मैं आपको तो एक बात आपको बताऊं, जेलसी नहीं हुई? समटाइम्स होती भी है, लेकिन फिर ये होता है कि
क्योंकि जाहिर है ये एक पब्लिक पर्सन कोई कहना वाक्य चाहिए, ऐसा पब्लिक हो जो फिगर आप है। शेयर करें कि इनको ऐसा लगे कि मोबाइल बज रहा है, क्यों बज रहा है, किसी खातून की कॉल है। अच्छा एक दफा ऐसा हुआ था, वो जो उसका नहीं हुआ था हरीम शाह का कुछ हुआ था ना, हाँ, मेरे उस पास पर भी भी वो आ रही थी बताओगे। चीजें। मैं कहा ये क्या आ रहा था, उस वक्त ये हाइड कर रहे थे मुझसे ना, क्योंकि ये चाह रहे थे कि कुछ मैं खुद चलो आराम से बताऊं, तो उसमें थे ये। तो मैंने कहा कि होगा कुछ मिल रहे होंगे, फिर उन्होंने खुद बता दिया था मुझे तो कि मानसी he साहब, didn't know about आप- her। अनजाने हाँ, में, अनजाने में। इत्तेफाक। अच्छा मुझे ये बताएं कोई 3 ऐसी चीजें जो आपको आफ्शा भाभी की बहुत अच्छी लगती हो। 3 3 मैं कान बंद आदतें। कर लेती हूँ, चलें बता दें। देखिए, इसमें जो सबसे अच्छी बात है, आजिज़ इनकिसारी है, लोगों से अच्छी तरह मिलती है। Thank तो you, thank ये मेरी भी मतलब नेचर यही है कि भाई मैं जब पॉलिटिक्स Yeah, में really I हूँ like तो मैं इस हम मामले रूड में। होके नहीं मिल हाँ। सकते लोगों से, एरोगेंट नहीं हो सकते हम, हमारे नेचर में भी नहीं है। और ठीक है, ये मुरव्वत है, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, लेकिन खैर मिलना है लोगों से, तो एक तो ये अच्छी क्वालिटी है। दूसरा विटी है, लाइटर साइड पे जोक्स क्रैक कर देना, Thank you, मेरी thank क्लास you। ले लेना, तफरी करना, तो वो मौका ये भी हाथ से नहीं जाने देती, मैं भी नहीं जाने देता। जैसे और मैंने तो डिस्कस ये- में बोल दिया था। और तीसरी चीज जो पसंद है आपको इनकी। आप खाने जब बनाती तो बहुत अच्छे बना लेती है। अच्छा, जब खाना बनाती अच्छा है। वैसे नहीं बनाती वरना है। मेड बनाती है ना घर में। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी जॉब लेकिन होती है ना, जॉब पे ये जाते जॉब पे हैं। भी जा रही है आजकल। अच्छा, जब से ओके। मैं एमएनए शिप से हटा हूँ उसने जॉब शुरू कर हाँ, दी। it's been 2 years almost। ओके। अच्छा, और आपको फारूक सरदार साहब की 3 ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है। आई थिंक तीनों खाने बनाने के अलावा वो तो सेम ही है हम दोनों की ना, जो इन्होंने नहीं, जो बताया। मेरी पसंद है। हाँ, और बाकी ये कि इनको जो है मतलब ये माशाल्लाह से जब भी घर पे हों या कहीं से आएंगे, कितने भी थके हुए होंगे, कितने बजे भी आएंगे, 2 बजे आए, सुबह के 3 बजे आए, लेकिन इनका बहुत लाइवली मूड रहता है माशाल्लाह, अच्छे हंसते हंसाते मूड में आते हैं। चीज़ बहुत अच्छी है वो ये है कि हम लोग साथ में टीवी वॉच करते हैं, कोई और देख तीसरी लिया। चीज और तीसरी चीज इनकी माशाल्लाह क्वालिटीज तो इनमें बहुत है। ऐसी 3 माशाल्लाह। चीजें क्या है जो आपको पसंद नहीं है आफ्शा भाभी की। कई सालों से मेरे ख्याल में कभी कभी हमारी थोड़ी बात हो जाती है, तो मैं ये कि एकदम बहुत ज़्यादा खाना मेरी प्लेट में डाल देना, और कोई भी चीज़ है ना वो ज़्यादा फील कर देना, तो मैं कहता देखो थोड़ा ओवर आराम एक्स्ट्रा से। केयर है हाँ। आप में, मतलब एक होता है केयर। ये चीज़ एकदम बच्चे अच्छा, भी- मेरे बच्चे भी इस चीज़ को ज़रा कहते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं, आप ना करें। अच्छा, वो लोग भी हाँ। डिसलाइक करते हैं, वैसे। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये नहीं मैं मानती नहीं हूँ, मैं बात इसलिए नहीं भी आती। इसको अगर थोड़ा बड़ा पोर्शन लेना है तो कैसे अच्छा लगे कि मैं छोटा और ये बड़ा पोर्शन खा रही है, ये मेरी प्लेट में भर देती है। सही बात है। और दूसरी और तीसरी जो बातें अच्छी नहीं लगती है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप पसंद नहीं करते। मतलब कुछ चीज़ों में ये है कि थोड़ा अम्मी के यहाँ जाती है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कम जाओ, कोई मसला नहीं है। अम्मी क्या, मैं एक्चुअली डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट चली अम्मी जाती भी हूँ। बीमार है, इनकी मेरी अम्मी भी बीमार है, तो ज़ाहिर है कि लुक आफ्टर करना होता है। और आप बताएं, क्योंकि 2 इसके हाँ, अलावा तो दूसरा ये तीसरी एक्सपेक्ट चीज़। करते, इसको पता है मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन ये अपना कोई ना कोई प्रोग्राम रख देती है बीच में। अच्छा, ये चीज़ें आपको हाँ, पसंद मैं नहीं। कहता हूँ कि देखो पहले मुझसे पूछ लो कि आज की मेरा रूटीन रूटीन है। क्या है, मेरी स्केड्यूल में हो सकेगा नहीं हो सकेगा। तो बस ये कहते कि चले, फिर वो कहते हैं उन्होंने दावत दी, मैंने कहा भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं इतने सारे दोस्तों की अलग अलग दावतों में हम हर हफ्ते नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें ये समझी नहीं है, हर बार पूछेगी और मैं मना करूँगा। मैं इसलिए पूछ रही थी शायद अब ये ओके कर दें। ओके, आफ्शा भाभी आपको फारूक सरदार साहब की कोई सी 3 ऐसी आदतें जो आप बोल रहे हैं यार ये ख़त्म हो जानी चाहिए, मुझे नहीं पसंद। एक तो मैसेजिंग, मोबाइल मैसेज। वो तो जाहिर है रूटीन में तो ये कितनी चीजें तो जुर्रत रहती की है बात ना। है, बीवी के सामने भी आदमी मैसेज करते हैं, वो इसलिए करते हैं, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ग्लासेस के बगैर मुझे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए ये Okay, फायदा उठाते हैं इस चीज़ का। होता है कॉन्फिडेंटली मैसेजेस नहीं, हो रहे होते लेकिन हैं। मैसेज कर रहा हूँ तो पता तो चल रहा है ना, एक्ट तो वाजिबुल कत्ल है कि ये हमारे- ठीक है, और दूसरी तीसरी चीज़। अच्छा, सेकंड ये कि ये जब होते हैं सुबह के वक्त, तो ये मैं नीचे इनका वेट कर रही होती हूँ नाश्ते पे, तो ये थोड़ा वॉशरूम में Late. टाइम लगाते हैं, तो वो कहते हैं बहुत सारे मैसेजेस जमा हो गए थे, सबको रिप्लाई करना जरूरी था ताकि मैं थोड़ा लाइट हो जाऊं, ताकि इसलिए कि और भी काम फिर आगे के सारे चले ना, तो बस इनका थोड़ा वेट करना जो होता है ना वो होता है बस।
सही कह रही हूँ ना, हाँ, सच मतलब कह मैं रही हूँ। लेट हो जाता फिर मैं हूँ। कभी ऊपर आ जाती सारे हूँ, काम कहती हूँ, निपटा के मैं लेट हो जाता फिर मैं नॉक करती हूँ जोर जोर से, क्या हो गया, कब निकलेंगे बाथरूम से, कब निकलेंगे, ठीक है। जल्दी निकल। तो अब हम एक गेम खेलेंगे और मेरे पास कुछ सवालात हैं, उनके आपने जवाब देने हैं। अगर इन केस आपको उनके जवाब नहीं आते तो हमारे पास एक ट्रे है, इसमें से ओह। आपने कोई चीज़ पिक करनी है और वो खाना या पीना है। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? यस ओके। अच्छा अफशा भाभी, ICU फुल फॉर्म ऑफ ICU। ICU फुल ICU, ओके, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, yes, you are right. Very intelligent. फारूक सत्तार साहब, सिम, SIM, SIM। सिम जो मोबाइल में हाँ होती है। हाँ, ये मेरे ज़हन से निकल गया। सिंथेटिक करके ना, नहीं, सिमुलेटिंग सब नहीं, मेरे ज़हन से बिल्कुल आउट है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप जस्ट वन थिंग। क्या क्या है ये? ये कार्मिन आप ले सकते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, पूरी गानी है? जी जी पूरी। ओके ऑलराइट। अफशा भाभी बताइएगा कि चाइना पाकिस्तान बॉर्डर ने, पाकिस्तान चाइना शंघाई, बॉर्डर का जो नाम है, हाँ, शंघाई करते हैं ना, पाकिस्तान वो चाइना तो शहर है बॉर्डर उनका। बॉर्डर नेम, मेरे भी ध्यान से निकल गया। ने। जस्ट पिक समथिंग। आप बताएं क्या था, डू यू नो दैट? खराकुरम। खुराकुरम, अच्छा। ओह, अच्छा। ठीक है, Thank you. ओके। फारूक सत्तार साहब, इट्स वेरी इजी फॉर यू। उर्दू नसर की पहली किताब कौन सी है? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, सबरस, रिसाला, जुनून। सबरस, रिसाला, जुनून, इन दोनों में से कोई एक। तीनों में से? नहीं, दो रिसाला है। जुनून। अच्छा, साला जनून, तो फिर तो सबरस होगी। बिल्कुल, यू आर राइट। मैंने कहा था कि रिसाला ठीक। अब भाभी बताइएगा कि फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन whom? पहली चाइना जंग जो थी वो किस कंट्रीज के दरमियान लड़ी? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, अमेरिका एंड चाइना, चाइना एंड ब्रिटेन। अमेरिका। Saying no, just pick one thing. You are wrong. China and Britain. ओह, चाइना एंड ब्रिटेन, ओके ओके। आपने क्या कहा? हांगकांग गया था ना, ब्रिटिश कॉलोनी। हाँ, ब्रिटेन, ओके ओके। अब मैं क्या करूँ? लो, खाओ पियो, अच्छा। तवाज़ो करो। हाँ, but you have to drink. जरा सा पी लेते हैं। नहीं, whole. Whole? It's nothing. Only one sip of सोया soya सॉस sauce. है, गला खराब हो जाएगा। चले, गुड। Oh, well done. Clap for her. Okay, फारूक सत्तार साहब, मुझे बताइएगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ किस सन में यूनिवर्सिटी बनी? मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 1900, 1920। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किस सन में यूनिवर्सिटी बनी? यूनिवर्सिटी 1900 में। गलत? नहीं, 1920 में। She is right. 1920 बनी, बड़े बने वहाँ से पढ़ा है ना। इसलिए 1886 में शायद बनी थी कॉलेज, हाँ। मोहम्मदन कॉलेज। हाँ, खैर, मुझे लगा कि बहुत आप दे सकेंगे क्योंकि ये आपसे ब्लॉग करती है। वो सिरका है, आइंदा गलती तो नहीं होगी। मेरे बाप की तरह। अच्छा, अब मैं भी ऐसी चीजें घर पे रखा करूंगी। अब कोई गलती तो नहीं, चले खत्म करेंगे, ठीक है, अफशा भाभी जी। बताइएगा कि विच इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड? जिराफ। या राइट। फारूक सत्तार साहब, विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? कौन सा जानवर जो है ज़मीनी जानवर हाँ। जो सबसे तेज भागता है? वेरी इजी, या। बच्चे को पता है। सबसे घोड़ा। नहीं, फॉक्स, फॉक्स। Try at least one. लाइन तो नहीं हो सकता ना। She is very near. She is very near. Not lion. Not but- lion. Okay. जिराफ वो होगा। Dog. नहीं, वो होगा। No. नहीं, चीता होगा, टाइगर होगा। Yes, Tiger, right. हाँ। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। Option, Very हाँ। close to Okay, that that's good. answer. Complete the sentence. पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। आगे तो निशाने अज़्मे आलीशान। आलीशान, मरकज़े मरकज़े हसीन, नहीं मरकज़ी यकीन। नहीं हाँ। अगेन
पाक सर जमीन जमीन शाद बात ईश्वर है किश्वरे हसीन शाद बात तू तो निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान You can't help her. जमीन शाद बात। ठीक है, इसके आगे की लाइन। अच्छा पाक सर जमीन का निजाम क़ुव्वते क़ुव्वते अवाम कौमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद। All right, done. टंग ट्विस्टर है। अच्छा भाभी बताइएगा, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, इसको आपको 5 बार बोलना है। अच्छा। Without any take. ओके। Second. पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। अच्छा। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। Well done, well done. Thank फारूक सत्तार साहब, आप थोड़ा सा लेंदी है बट आई नो यू कैन डू दिस। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वेरी इजी। हाँ, वेरी एक बार फिर बोला। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई। इसको 5 बार बोलना है आपने। अच्छा। You can, you are a अरे इतनी politician. बेकार की चीज। चंदू के चाचा ने चले आप 3 बार बोल। अच्छा चंदू तीन के बार चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से क्या चटाई? चटनी चटाई। Okay, well done, well done. वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। थैंक यू। आप दोनों के पास वाइट बोर्ड मौजूद है और मार्कर मौजूद है। मैं कुछ सवालात करूंगी, उनके जवाब आप दोनों ने लिखने हैं और देखना है Okay. कि आप अफशा भाभी को कितना अच्छे से जानते हैं और वो आपको कितने अच्छे से जानती हैं। अच्छा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके। वेडिंग एनिवर्सरी आप दोनों की। फुल ना? जी चलें जी, ओके। चलें दिखाएं। दिखा आप दो। दोनों दिखाएं कि कितना दोनों को पता है। 2 मार्च 1989। Just show us, just show us. He doesn't know. ये कौन किस शादा वाली तो नहीं है? Seriously? मैं कंफ्यूज था मैंने कहा मार्च है ये फरवरी। देखा मोहब्बत कम होती जा रही है, इसका मतलब है। Seriously, आपको Seriously? नहीं पता आपको? याद था बस एक अगर बार नहीं मिक्स पता हो। होता तो गिफ्ट विफ्ट तो नहीं मिलते होंगे फिर आपको? नहीं, भूल जाते हैं, मैं याद दिलाती हूँ एनिवर्सरी। नहीं याद होती। याद होता तो है। अभी एक फ्लावर बुके वगैरह दे देते हैं मुझे। मुझे तो लगा कि आपको तो याद होगी। फारू, आपने जान के लिखा है ना फैब? हाँ, जान के लिखा है। ओके। अच्छा पहले मार्च लिख रहा था, मैंने नहीं फैब है। अफशा भाभी की फेवरेट कलर कौन सा है? चल सुबह। अच्छा, मैं छुपा लूँ। आप भी लिखेंगी ताकि इनका हमें- favorite? नहीं, आप अपना अपना। अच्छा, अपना। ओके। बड़ा लिखिएगा थोड़ा सा। Oh, all right. Wow, that's good. सही है? चलो मिटाओ। फारूक सत्तार साहब, आफशा भाभी का फेवरेट डिश। फेवरेट डिश दिखाना नहीं है दोनों ने। अब मैं तो तुक्का लगा रहा हूँ। हाँ नहीं मैं समझ अब मुझे याद है। ये क्या हो रहा है? जल्दी लिखना है। 2 hours later. चले, मैंने लिख दिया। तुक्का। ओके, तुक्का क्या है? तुक्का सही है या नहीं है? बिरयानी, जबरदस्त। हाँ अच्छा, पहले मैंने स्टू लिख दिया था। हाँ यार स्टू तो कम पकता है, बिरयानी है असल में। अच्छा, आफशा भाभी किस चीज से डरती हैं? थोड़ी वो तो व्हाट नॉट। किस चीज से डरती हूँ? अच्छा,
देखे ना, अफशा मैंने तो 2-3 चीजें लिखनी है। यू कैन राइट। दो तीन चीजें लिखना है आप। Lizard, cockroach and cat dog. Dogs. Yeah, absolutely right. छिपकली से नहीं डर? अफशा भाभी, अब आपको फारूक सत्तार साहब के बारे में हम सवाल करेंगे। आप दोनों ने लिखना जैसे अभी लिखा था आपने। Okay, sure. फेवरेट कलर? सेम ओके। ब्लैक एंड नेवी। ओके ब्लैक की बात नहीं। ठीक है। फर्स्ट ब्लैक। हिज फेवरेट पॉलिटिशियन? क्या मेरे? जी, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? मेरा? आज तक बताया तो नहीं वैसे उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं गैस करके लिखती हूँ इधर ना। परवेज मुशर्रफ? नो, नेल्सन मंडेला। ओह, ये इतनी दूर चल गया अपने मुल्क को छोड़ के। ओके, अपने मुल्क को छोड़ के। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? ओके। योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? जाहिर है यही, और क्या होगा, कहीं और तो गए नहीं। ओके, अमेरिका। एक दूसरे को आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी। कुछ ढगा छुपा नहीं है, सब कुछ खुल के सामने लगे। आप भाई ऑब्वियसली 31 इयर्स हो गए ना हमारी शादी को मगर माशाल्लाह शादी से। की तारीख? हाँ, तो 31 इयर्स हो गए ना। बाकी चीजों में तो दिमाग सही काम कर रहे हैं, बाकी चीजों में तो मेमोरी सही काम कर रही है। एक साल तक शादीशुदा थे, 30 साल से तो शादीशुदा है। हाँ, उसी की वजह से ये हुआ है। अच्छा, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी, आप लोगों को उस पर्सनालिटी के लिए एक वर्ड लिखना है। अल्ताफ हुसैन साहब? सोचने की जरूरत थी, बस लिख दें। ओके, आमिर खान? कौन से वाले हीरो? नहीं, एमक्यू ओह। वाले आमिर खान हीरो। मैं जल्दी से लिख रही हूँ, मुझे पता है क्या लिखना है। चले भाई, मैंने लिख दिया। आई हेट हिम। यू हेट हिम? व्हाई? बहुत डिसऑनेस्ट पर्सन है। ओके। आई रियली हेट हिम। मैं वो कहा है, कभी भी सॉरी वॉरी माफिया मांग के आपके साथ आना चाहे, आप कभी नहीं लीजिएगा उनको, वरना मैं भाग जाऊंगी। ओके। नॉट अ पॉलिटिशियन। Right. ऑल राइट, नॉट अ पॉलिटिशियन। No. ठीक है। आफाक अहमद? You just repeat this. Steadfast. Steadfast. Okay. Non-serious in politics. बहुत सीरियस पर्सन है, सीरियसली। मुस्तफा कमाल? देखना नहीं है? नो। Mature. Okay. Something good and something bad.
नॉट बैड। अच्छा, मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी, आपको ये बताना है कि आप उनको क्या डेजिग्नेशन देना चाहते हैं। वो भी लिखना है। नहीं, आप बोल दें, इसको रख दीजिए। ओके, ठीक है। मुराद अली शाह, अगर वो वजीर आला नहीं होते तो आप उनको क्या डेजिग्नेशन देते? डायरेक्टर फाइनेंस होते किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्यों? वो उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और उसकी फाइनेंस इकोनॉमी साइड अच्छी है उसकी ना। अफशा भाभी, आप? मैं तो सोचती हूँ एज एन एंकर वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, वीना मलिक। ओह मलिक अच्छी है। नहीं, अगर वो एक्टर नहीं होती तो क्या होती? आप क्या डेजिग्नेशन देते? आई थिंक कॉमेडियन होती। अभी भी है वो? अभी तो। भी है बस। आप? पायलट हो जाती, डॉक्टर हो जाती। नहीं, पायलट नहीं चाहिए। ऐसी पायलट नहीं चाहिए, ऐसी डॉक्टर नहीं चाहिए जो है ना सीजर वो भी पेट में रह जाएगी किसी की सर्जरी के। अच्छा जी, कुछ डायलॉग्स है मेरे पास, मैं उनके आपको। माँ बाप ने तो शुरू में यही चाहा होगा ना। हाँ, वो तो हर के माँ बाप से चाहते हैं। सही बात है, तो हम बिल्कुल भी सही ये बात चाहें है। किसी के लिए। बिल्कुल। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात की। अच्छी है, नाइस पर्सन है, नो डाउट। कुछ पर्सनालिटीज के ने डायलॉग्स खाए हैं, मैं आपको बताऊंगी और आपको गैस करना है कि वो किसने कहा है। Okay. ठीक है? हाँ। डिग्री डिग्री होती है, असली हो या जाली। ये किसने कहा? बलूचिस्तान का जो वजीर आला था, साबिक वजीर आला उसने नवाब क्या? अच्छा। नवाब हाँ, असद मैंने रईसानी। सुना था, मैं भूल गई। रईसानी, ठीक है। नवाब रईसानी। रोक सकते हो तो रोक लो। रोक सकते हो तो रोक लो। इमरान खान। इमरान खान? नहीं, एक और खातून है जो ये कहती है अक्सर प्रेस ओ या मरियम मरियम Yeah. नवाज। दैट्स मरियम। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला आपने। आप लोगों के सामने ब्लाइंड फोल्ड रखा हुआ है, मैं चाहूंगी फारूक सुतार साहब पहले आप ये पहन लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। मुझे मारेंगे तो नहीं पहन के। मैं दूर हो जाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप उनको एक एक चीज देंगे और फारूक सुतार साहब आपने गैस करना है कि ये क्या चीज है। ये वेजिटेबल है, बस इतना बता दिया मैंने आपको। ठीक है? ठीक है। ही इज नॉट चीटिंग ना। नो नो ओके ओके। अच्छा भाभी, Such an honest person. कोई चीज हाथ में दें आप। ओके, ये देती हूँ सबसे पहले। अब आपको गेस करना है कि क्या चीज है। बड़ा वाला मिर्च है ये तो। क्या कहते हैं इसको? इसको शिमला। हाँ, बेल पेपर। शिमला मिर्च। सेकंड सेकंड चलें ये दे देते हैं। ओके। खा के भी बता सकते हैं। मिर्च लगेगी। ये तो मेरी फेवरेट है। भिंडी Lady his finger. favorite। It's हाँ। also my Lady favorite. finger. Really? Okay. The third one. आलू। मतलब he cooks, I guess. He eats. Okay. He loves vegetables. vegetable. He loves vegetables. He likes vegetable. ये तो लौकी है, कद्दू। Oh, that's हाँ, right. ये भी इनको बहुत पसंद बिल्कुल सही, है। मैं बिल्कुल लौकी का सही। रायता बनाती हूँ, Okay. इनको बहुत पसंद अच्छा, आता अब है। आप ब्लाइंड फोल्ड निकाल दें अपना। ठीक है? फारूक सुतार साहब, आप भाभी को ये एक एक चीज देते जाएं और भाभी आपने गैस करना है कि क्या चीज है। ओके, श्योर। मेरे फ्रूट्स का रखा है क्या? नहीं, ये भी vegetable. वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स है। हाँ। कितना है? ये मुझे लग रहा है, एक मिनट। कैबेज। कैबेज, बिल्कुल सही। सही। आपको ही दे देती हूँ। आप अच्छा। ठीक है, अब सेकंड वन। ये तो आपने पूरी बास्केट मुझे दे दी है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलो भाई। क्यूकम्बर, बिल्कुल खीरा, सही है। जिसका आज इनको मैंने सैलेड दिया था बना के। चले। इजी यार, चलो भाई। वेरी इजी। अच्छा, ये कुछ टेढ़ी चीज आई है। अहम चीज है मगर ये। है? अच्छा, ये आई थिंक मुझे लग रहा है अनियन तो नहीं है ये? हाँ, अनियन है ना? बिल्कुल। हाँ, ये मुझे लगा इसके ये यहाँ से वो हो रहा है। चलो। Good, good, good. आखिरी। आखिरी। ये ये लो। बहुत मुश्किल है वैसे। ये बहुत मुश्किल है। नहीं यार, लेमन है यार। ये देखें कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों में जो ज्यादतियों के केसेस आ रहे हैं, एक खातून, एक माशरे की औरत इनसिक्योर हो गई, आप लोगों को लगता है जिस तरह से माशरे के ये हालात चल रहे हैं और बीइंग अ मुस्लिम हम किस तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारे माशरे की तकमील में और एक जो मुस्तहकम और मजबूत माशरा होता है, जो
तरक्की के लॉन्चिंग पैड पर हो और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के ना देखे। हमें बहुत करना होगा, क्योंकि जो माशरती बंधन है ना, चाहे वो किसी फैमिली में हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, और बच्चों के साथ वालिदैन का हो, बच्चों का वालिदैन के साथ हो, और दीगर अजीज़ व अक़ारिब हैं, तो उसमें सबकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, और कुछ चीज़ें बचपन से बच्चों को बताई जाती हैं। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ का एक इशू है, उस पर हमने इतनी बंदिशें लगा दी हैं, किसी ऐसे मौजू पर हम बात ही नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को ये सारी बातें पहले से अगर ना बताएं और वो फिर विक्टिम हो जाएं और वो किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाए, जैसे अभी ये जो मावरा बच्ची थी, आप देखें उसकी क्या ज़्यादती हुई उसके साथ, कितनी कम से नन्ही परी, यानी लोगों। तो फिर हम जब वहाँ उन बच्चों को भी बताएं कि उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना बच्चों को, लेकिन फिर अगर ऐसे जैसे कहते हैं ना कि सफ़ा की दरिंदगी और ऐसी बर्बरियत का कोई मुजाहरा करे जो यानी इंसानी माशरे में जिसका शायद हम तसव्वुर ना कर सकें, तो इसका हमारी लड़कों की, मर्दों की तरबियत में भी कहीं ना कहीं मसला है। और बचपन से जो एक फैमिली की तरबियत है, वालिदैन की, घर वालों की, फिर एक स्कूल में है, तो ये सारी बातें जो हैं वो मेरे ख्याल में हमारी तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए। और मैं ये, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि थ्रू सिलेबस ना बच्चों को ऐसा कुछ निज़ाम एजुकेशन में होना चाहिए कि अवेयरनेस बच्चों को दी जाए इस चीज़ के थ्रू, लाइक सिलेबस। हम ये देखते हैं कि टीवी जो मीडिया हमारा बहुत आज़ाद है, हम ये तो देखते हैं, हम सियासत पे तो बात कर रहे हैं, हम एंटरटेन तो कर रहे हैं आवाम को, मगर हम इस चीज़ पर बात नहीं करते। मीडिया का किरदार कितना आप समझते हैं कि अगर मीडिया इन सब तमाम चीज़ों को लेकर डेली बेसिस पर बच्चों को या अवेयर करे इस चीज़ के लिए एक कैंपेन चलाए, तो लोग अवेयर हो सकते हैं? मीडिया को जोर देना चाहिए इस चीज़ पर। नहीं, मीडिया तो बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और अब सोशल मीडिया भी है, तो वहाँ बाकायदगी से बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में बसाई जा सकती हैं, उन्हें समझाई जा सकती हैं। और मीडिया को रेगुलरली इस तरह के इश्यूज़ पर, जो माशरती इश्यूज़ हैं और जिसमें ज़्यादती हो रही है किसी खातून के साथ, बच्चों के साथ नाजायज़ कोई सलूक हो रहा है, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक बड़ा इशू है, और फिर जो हरासमेंट है वर्किंग वुमन के साथ, उसका कानून बना है, पर उसकी हर इदारे में उस तरह से उसकी जो बॉडी होनी चाहिए जहाँ मतलब सिक्योर होकर को खातून जाके शिकायत भी तो कर सके ना कोई लड़की। तो आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं है? इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कानून है, अगर कानून है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और बहुत सी जगहों पे कानून भी नहीं, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ का एज सच कानून नहीं है। तो इसका किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब? क्योंकि देखें हम बढ़ते जा रहे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम शहरी हैं, हम सब शहरियों की ये होनी चाहिए कि इसके हवाले से एक प्रोटेस्ट भी होना चाहिए बहुत बड़ा, जिसने ऐसा किया है उसको जो है स्ट्रिक्ट, मतलब कि उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसी पनिशमेंट उसकी हो सबके सामने हो कि जिसकी वजह से बाकी दूसरे लोग जो हैं सोचें हजार बार कुछ इस तरह करते हुए। सोसाइटी की बात हो रही है, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में निकाह आम नहीं है। ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सवाल है, और दूसरी शादी को लोग गाली देते हैं। तो आप एज अ बीइंग कपल, माशाल्लाह से 31 साल हो गए आपकी शादी को, तो इस पर क्या कहेंगे? तुम कहोगे पहले मैं कहूँ? नहीं बोला मैं ये समझता हूँ कि हम है ना दो किस्म की इंतहाई उसमें जो है ना कश्तियों में सवार है ना। एक तो हमारी मज़हब की इंटरप्रिटेशन भी कहीं पर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और वो भी आम फहम नहीं कि मज़हब ने किस चीज़ की गुंजाइश दी है और किस चीज़ से रोका है। दूसरा फिर एकदम जो जब हम मगरबी माशरे को अपना आइडियल बना लेते हैं, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो है वो इंट्रूड करती हैं, वो हमारे उसमें आ जाती हैं माशरे में, वो ख़राबियाँ। तो इस फिर कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड करना है। ये भी चीज़ें कम्युनिटी के हॉल्स होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए। वहाँ पहले जो लोग शादीशुदा हैं, उस एज के लोग, उनकी सारी उनके दरमियान ये बात होनी चाहिए। फिर जो यंग है उनको बुला के उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हम निकाह एक इंस्टीट्यूशन है, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन की अहमियत देखें, उसको तमाम ख़राबियाँ बुराइयों के बावजूद मगरबी माशरे ने भी अभी
मुकम्मल तौर पर शादी को जो है वो फारिग नहीं किया है। उनके यहाँ भी कपल्स हैं जो 20-20, 25-25, 30 साल, चल एक डिवोर्स हुई तो लेकिन फिर दूसरी शादी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बगैर शादी के ही रह रहे हैं। उनके भी मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन लिया जाता है, तो उसकी अहमियत को समझना है कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो सेक्रेड है, उसकी पासदारी करनी है, उसमें आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आपके हुकूक क्या हैं, उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। एक शादी है और दूसरी शादी आपने की है, तब तो खैर वो कानून वाज़े हो गया कि आपको पहली बीवी से इजाज़त लेनी, उसके बगैर नहीं कर सकते। यहाँ लोग बगैर इजाज़त के कर लेते हैं। तो लेकिन पहली बीवी को भी जो हमारे घरों में बेटियों की तरबियत है कि अगर अब ये हमारे माशरे में तज़ाद है कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन एक दूसरी शादी पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। तो क्या हमारी माएँ अपनी बेटियों को इस बात के लिए मेंटली तैयार करेंगी कि भाई कोई स्टेज आ सकती है कि जब तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाहे, लेकिन अगर वो हर जिम्मेदारी में, हुकूक निभाने में, अपने फ़राइज़ निभाने में, हुकूक देने में बैलेंस रखता है, तो क्या उसको इजाज़त दोगी? तो ये बात भी होती नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, क्या हमने सेकंड मैरिज को गाली बना दी है हमारी सोसाइटी ने, अफिया भाभी? थोड़ा सा ऐसे ही लगता है वैसे, लेकिन ये कि बात ये है कि जहाँ पे अगर ज़रूरत होती है, जैसे कि किसी की फर्स्ट वाइफ की डेथ, जहाँ पे फर्स्ट वाइफ की फर्ज करें डेथ हो गई है, या फर्स्ट वाइफ बहुत ज़्यादा किसी सीवियर उसमें है, डेबिलिटेटेड, और बात ये है कि घर पे किसी की ज़रूरत भी है कि कोई हो जो घर भी संभाल ले, बच्चों को भी देखे, तो उसके लिए अगर नेसेसरी है और हमारा इस्लाम भी कहता है तो वाई नॉट कर लें। आखिर में शो के हवाले से क्या कहेंगे आप दोनों? एक्सीलेंट शो, मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच, और विश यू गुड लक, मे अल्लाह गिव यू मोर प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड जॉय इंशाल्लाह। फारूक सत्तार साहब, लाइफ इज हैपनिंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आपकी पूरी टीम के साथ, आपके साथ बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस शो को चार लव टू बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों को आज का शो कैसा लगा, हमें फीडबैक ज़रूर दिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।